बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब दो के साथ आपका मेज़बान फयाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कौमें कैसे तरक्की करती हैं। जी, अभी से हम बताए देते हैं कि कौमें लीडरशिप की बुनियाद पर तरक्की करती हैं। दुनिया में जमहूरियत, आमरीत, सोशलिज़म, कम्युनिज़म और बादशाहत जैसे कई निज़ाम चल रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ़ कोई एक निज़ाम जो है वो तरक्की की अलामत है या तरक्की का ज़िम्मेदार है, तो शायद ये हमारी बात दुरुस्त ना हो, क्योंकि कौमों की तरक्की में सियासी निज़ाम के साथ साथ लीडरशिप का किरदार बहुत अहम होता है। अब एक अच्छा लीडर कौन होता है? जी, एक अच्छा लीडर एक अच्छी टीम बिल्ड करने वाला, एक अच्छा विजन रखने वाला होता है। अगर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लगा दी जाए तो कौम की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद कई लीडरान जो है उन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदलने की बात की। जनरल अयूब खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक, और बीबी बेनज़ीर से लेकर नवाज शरीफ तक, और आखिर में तब्दीली सरकार तक, सब ने ये दावा किया कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। नाज़रीन, क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ? क्या तकदीर बदल गई? अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर हमें फॉल्ट लाइन को ढूंढना होगा। नाज़रीन, हमारी फॉल्ट लाइन जो है वो लीडरशिप के करैक्टरिस्टिक्स की कमी है। एक अच्छा लीडर जो है वो एक विजन लेकर आता है, उसके अंदर इंटेग्रिटी होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, और इन्हीं स्किल्स की बुनियाद पे नाज़रीन वो एक अच्छी टीम बिल्ड करता है। अगर कोई हुक्मरान अच्छी टीम तैयार कर ले तो कौम और मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं। अब एक अच्छा लीडर जहां उसके पास विजन होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो इसी के साथ अपनी टीम को एम्पावर करता है। एम्पावर का मतलब कि वो मैं के चक्कर से निकल आता है, क्योंकि जो अना है, जो मैं है, ये कौम की तकदीर बदलने में सबसे बड़ी रुकावट है। क्यों? जब लीडर खुद को अक्ले कुल समझता है तो वो इंटेग्रिटी नहीं दिखा पाता जो उसे दिखानी होती है। हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम इंशाल्लाह लोगों को कर्जे दिया करेंगे। अब हमारे पास इमरान खान, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लीडर्स हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान एक टेन्योर के बाद दूसरे में और दूसरे टेन्योर के बाद तीसरे में पाकिस्तान वहीं पे खड़ा होता है, और ये लीडरान और इनकी औलादें ये तरक्की करके करोड़पति हो जाते हैं, और आम आदमी दो वक्त की रोटी के लिए ही जद्दोजहद करता नज़र आता है। और कौमों की जमात में, सफ़ों में पाकिस्तानी बहसीयत कौम एक डेवलपिंग नेशन का दर्जा ही हासिल किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि लीडरशिप के अंदर वो बुनियादी औसाफ नहीं है। विजन जो कि इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है वो कुछ और होता है, जबकि इलेक्शन जीतने के बाद, हुकूमत में आने के बाद, जब आपको उस विजन को इम्प्लीमेंट करना होता है तो तब जब लीडरशिप का इम्तिहान होता है तो हमारे लीडर्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाली बेलौस टीम नहीं चुन पाते जो अपने मफादात को एक साइड पे रखे और मुल्क और कौम के मफादात को अपने मफादात पर तरजीह दे, जो अपनी छोटी छोटी सियासी मुखालफतें भूलकर इस कौम को ऊपर उठाने की बात करे। ऐसी टीम हमारे लीडर्स नहीं चुन पाते। और ये भी देखा गया है कि हुकूमत में आने के बाद सियासी लीडरान अपनी टीम को इख्तियारात देने से घबराते हैं। जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे अपनी टीम को तो वो परफॉर्मेंस कैसे देगी? ये भी एक अहम सवाल है। और इसी के साथ साथ इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या आपको लगता है कि वो लीडर की जैसी हैं?
یہ ہر جلسے میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر تقریر میں اپنے بولے ہوئے الفاظ کچھ دیر کے بعد واپس لیتے ہیں۔ آپ کلابازی خان ہیں، آپ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی سکلز ٹھیک نہیں ہیں، یہ سلپ آف ٹنگ کہہ کے جان چھڑواتے ہیں، یہ جلسے جلوس کے اندر ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اور اس طرح ایک یکجہتی کا کلچر پروان چڑھنے کی بجائے قوم مختلف سیاسی جماعتوں اور فرقوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جہاں بٹوارا ہوگا، جہاں خیالات جو ہیں وہ یکسوئی کی بجائے پھیلائے جائیں گے، یعنی کہ اختلاف کی طرف جائیں گے، وہاں پہ قوم کا ایک ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور جب تک قوم ایک نہیں ہوتی تو ناظرین قوم کا ترقی کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سے اچھے ماڈلز ہیں جہاں ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ قومیں بنی، کس طرح لیڈران نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر جو ہے وہ قوم کے لیے کام کیا۔ چائنا اس کی بہترین مثال ہے، اور دنیا میں بہترین مثالیں اس کی موجود ہیں۔ ہم نظام تو ڈیموکریسی چلا رہے ہیں، لیکن ہمارے انداز آٹوکریٹک ہیں، ہماری سوچ ڈکٹیٹرشپ والی ہے۔ اگر اس قوم کو قوم بنانا ہے تو قوم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی جیسے بھی الیکشنز آتے ہیں، اگرچہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں ہمارے الیکشنز، لیکن جیسے بھی ووٹ کی پرچی ڈالنے کا وقت آئے تو آپ خدا کے لیے ایسے لیڈران کو چنیں جن کے پاس ویژن ہو، جو ایک انٹیگریٹی والے لوگ ہوں۔ اگر وہ انٹیگریٹی والے لوگ ہوں گے تو وہ آپ کے مستقبل کو، آپ کے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنائیں گے۔ جن کو بولنے میں پرابلم ہے انہیں وزارت کی کرسی پہ مت بٹھائیے، کیونکہ ان کا جو سلپ آف ٹنگ ہے وہ پوری قوم کو شرمندہ کرتا رہتا ہے۔ اور لیڈران کرام، آپ بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا جب آپ کسی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہوتے ہیں تو آپ ایک جماعت کے سربراہ نہیں ہوتے، آپ پوری قوم کو لیڈ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان سے، آپ کے لب و لہجے سے عوام کو، قوم کے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ لگے کہ آپ تو خود جو ہے وہ ہر دوسرے دن سلپ آف ٹنگ پہ معافی مانگتے ہیں، تو کیسے وہ آپ کو فالو کریں گے، یا کیسے آپ کا ووٹ بینک بڑھے گا، اور کیسے آپ حکومت میں آئیں گے؟ پھر آپ کہیں اور سے مدد لے کر حکومت میں آئیں گے، اور اگر ایسے حکومت میں آئیں گے تو پھر آپ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔